श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण सर्ग 19 प्रमाण वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा कि विशिष्ट अंशों के समर्थन हेतु उपमान के सदृश्य के आधार पर उपमा का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी बात को समझाना है तो जिस चीज की हम उपमा देते हैं उसका कुछ विशिष्ट अंश होता है जो उपमेय में जिसको समझा जाता है। यानी उसके केवल विशिष्ट अंशों से ही सादृश्यता होती है, सब अंशों से नहीं होती। और जो बात हमारे अनुभव में आ रही है उसका सहारा लेकर के जो अनुभूत बात है उसको समझ लिया जाता है। यदि सर्वांश में उपमान एवं उपमेय में सादृश्य होगा तो दोनों एक ही हो जाएंगे, फिर उनमें भेद ही क्या रहेगा। अगर उनमें जो साम्यता है वो पूरी की पूरी है तब तो दोनों वस्तुएं एक ही है, अलगाव नहीं है, फिर उनमें कोई भेद नहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ जो अध्यात्म शास्त्र आदि होते हैं, ऐसे योग वासिष्ठ है, यहाँ जो दृष्टांत लिया जाता है वो मिथ्या होता है और जो समझाया जाता है उसके द्वारा उसको सत्य होता है। तो दोनों एक नहीं हो सकते, एक असत्य है या मिथ्या है और दूसरा सत्य है। दृष्टांत बुद्धि अर्थात तत्त्वमस्यादि महावाक्यार्थ का ज्ञान होने से अद्वितीय आत्म तत्व से संबंधित अखंड आकार वृत्ति का उदय होने से उससे अभिव्यक्त महावाक्यार्थ भूत ब्रह्म रूप ज्ञान द्वारा अविद्यात्मक ज्ञान एवं उसके कार्य का विनाश रूप में निर्माण होता है। यानी कि जब आपको यह बात समझाई जाती है दृष्टांत आदि के द्वारा तब आपको यह बात समझ में आ जाती है कि तत्त्वमस्यादि जो भी महावाक्य हैं उनका जो अर्थ है वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि भाई उनके अर्थ के अनुसार आप में अखंड आकार वृत्ति का उदय हो गए, जो ब्रह्म के विषय में जो भी अज्ञान है उनका वो नाश कर देवे और निर्वाण में परिणत हो जावे। तो इसका जो प्रयोजन है वो दृष्टांतों के माध्यम से ही समझाया जाता है। जैसे अष्टावक्र गीता में जो तीसरा अध्याय है उसमें मयि अनंत महामोधो आश्चर्यम जीव वीचय उद्यन्ति गृणन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। तो दृष्टांत नहीं है ये, भाई तुम चिंतन करते हो तो कुछ ना कुछ सहारा लेकर के चिंतन करते हो। ब्रह्म का चिंतन थोड़ी ना किया जा सकता है, अचिंत्य है ना, कहते तो अचिंत्य हो। अचिंत्य का चिंतन बिना दृष्टांत की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो जो सबसे एकदम निकट का दृष्टांत होता है वो आकाश, और आकाश में विवर्त का होता है। जो सबसे स्थूल दृष्टांत होता है वो होता है मिट्टी और उसके खिलौनों का। फिर उससे सूक्ष्म दृष्टांत होता है जल और लहर का, और सबसे सूक्ष्म दृष्टांत होता है आकाश, और आकाश में आकाश के फूल की कल्पना का। आकाश का फूल होता तो है शब्द मात्र ही हुआ। तो तीन दृष्टांत मुख्य रूप से बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर बताए जाते हैं। अब जिस में बुद्धि ग्रहण कर सके उसका सहारा ले लेना चाहिए। भाई कितने भी खिलौने बनाओ धरती तो वही की वही रहेगी। खिलौने के समय जो है खिलौने के रूप में दिख रही है, टूट जाएगा तो मिट्टी की जैसा हो जाएगा। लहर जब तक लहर उपजी है तब तक थोड़ा अलग दिखती है जल से, फिर भी जल रहता है, लेकिन विचार न करे तो थोड़ा अलग दिखता है। आकाश तत्व में तो कुछ बना ही नहीं होता, तुमने सिर्फ कल्पना की है।
तो वो सबसे सूक्ष्म माना जाता है। अतः दृष्टांत एवं दार्ष्टान्तों के विविध विकल्पों से जिस किसी भी युक्ति द्वारा महान वाक्यों का अर्थ जान पाए, उस दृष्टांत या युक्ति का सहारा आपको ले लेना चाहिए। भाई आपको तो अर्थ ग्रहण करना, चाहे जैसे वो बात समझ में आ जाए। भोजन अनुकूल यदि ओदन यानी चावल मिल गया हो, तो उसके साधनभूत दृष्टांत आदि के मिथ्या होने से हानि ही क्या है। भाई सबको भोजन कमाने के लिए खेती थोड़ी करता है, फिर भी भोजन मिल जाता है। जैसे कोई सर्कस में काम कर रहा है और वो जोकर का काम कर रहा है, तो जो क्रियाएं कर रहा है उसका चावल से कोई लेना देना नहीं। चावल ना वो बीज बो रहा है, ना पानी दे रहा है, यानी कि चावल के उत्पादन में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चावल मिल जाता है। यानी मिथ्या वस्तु का सहारा लेकर के भी भोजन कमाया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही मिथ्या बातों का सहारा लेकर के मिथ्या का जो प्रकाशक है उसमें खड़ा हुआ जा सकता है। अभी प्रकाशक तो सभी का होगा ना, चाहे मिथ्या वस्तु बोली जाए चाहे सत्य वस्तु बोली जाए, प्रकाशक तो सबका ही होगा। तो उसमें स्थित होना है तो फिर कैसी भी बात हो उसका सहारा लिया जा सकता है। जैसे औषधि पीने से प्रवृत्ति के कारण तथा शिखा बढ़ने के कारण एक अंश में कारण और दूसरे में जो अकारण है, ऐसे उपमान एवं उपमेयों द्वारा जैसे देश में इष्ट सिद्धि होती है, वैसे ही यहाँ पर भी इष्ट साधन के बोधार्थ उपमा दी जाती है। जैसे भाई कोई रोग ठीक करना है तो औषधि पियोगे तो मिटेगी, शिखा बढ़ाओगे तो नहीं मिटेगी। भाई एक कारण है एक अकारण है। वैसे ही उपमान और उपमेय है। उपमान मतलब होता है जैसे उपमेय हो गया ब्रह्मा, ठीक है। अब ब्रह्म को समझाया जाता है कोई उपमा दे करके, तो जिससे उपमा दी जाती है वो उपमान होता है। जैसे ब्रह्म आकाश के समान व्याप्त है, तो आकाश क्या हो गया, उपमान हो गया। और उपमेय क्या हो गया, ब्रह्म हो गया। और जो क्रिया है बीच में वो उपमा है। उपमान की सहायता से उपमेय कुछ समझाया जाता है, वो उपमा कहलाती है। तो तीन जैसे त्रिपुटी नहीं बनता, जैसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय, वैसे ही उपमान उपमा और उपमेय होता है। ऐसे उपमान और उपमेयों द्वारा जैसे देश सिद्धि होती है, यानी कि इस संसार में भी तो ऐसे अर्थ लगाया जाता है उपमेय और उपमान के द्वारा। जैसे किसी व्यक्ति का गुणों का वर्णन करते हैं तो वीरता का वर्णन, शेर के जैसा पराक्रमी है, चंद्रमा के जैसा उसका मुख सुंदर है, ऐसी उपमा दी जाती है। तो वहां पर भी तो उपमान और उपमेय के द्वारा ही कोई बात समझाई जा रही है। वैसे यहाँ पर भी यानी कि तत्व ज्ञान में भी जो इष्ट साधन है, यानी जो समझाया जा रहा है, यानी अपना स्वरूप, वो भी उपमा देकर के समझाया जाता है। पत्थर के मध्य में उद्भूत मोटे एवं अंधे मेढक की भांति ज्ञान रहित होकर के विषयों में रत नहीं होना चाहिए। जैसे भाई जो मेढक होते हैं वो पत्थर के अंदर भी रह लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेढक की एक आध कोशिका भी रह जाए, फिर बाद में पानी पड़ता है तो वो मेढक बन जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो पत्थर के अंदर भी मेढक मिल जाते हैं अगर तोड़ो
वहाँ पर भी मेढक, थोड़ा सी भी जगह रहेगी, पानी है वहाँ पर, तो उनका जीवन वहाँ पर भी चलते रहता है। लेकिन वो उतने में ही अपना पूरा संसार मानता है, बाहर की दुनिया से तो अनभिज्ञ है। ऐसे ही जो विषयों में रत होते हैं तो वो विषयों का एक घेरा बना लेते हैं, उसी में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। उनको यह अनुभव ही नहीं हो पाता या अनुमान भी नहीं हो पाता कि इससे भी बाहर कोई विलक्षण सुख होता है या विलक्षण शांति होती है। उतने में ही उनको लगता है इतना ही है, खूब पैसा आ गया तो अपना हो गया, सब मिल जाएगा। सब नहीं मिल जाएगा ना। संसार की ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है कि जिसको पा करके आप 100% तृप्त हो जाओ। अच्छी लगी तो प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा चाहोगे, तिबारा चाहोगे, बार बार चाहोगे, फिर एक समय तो ऐसा आएगा कि नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो तुम छोड़ के चले जाओगे, या वस्तु तुमको छोड़ के चली जाएगी, फिर तो दुख होगा। इसलिए कहते हैं जो नित्य प्राप्त है उसमें सुख प्राप्त कर लो, तो झंझट खत्म हो गए। इसके लिए तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा अपने नजदीक जो अनुभव में आता है दृश्य रूप में, उसको ईश्वर बनाता। जो आपको अपने सबसे ज्यादा नजदीक अनुभव में आता क्या है, विचार करो। दीवाल, पहले हमारे सामने दीवाल, कोई दीवाल के पहले भी तो कुछ है। हाँ, तो आकाश को ईश्वर बना दो। जब तुम आकाश को ईश्वर बनाओगे तो आकाश का कभी अभाव होता है? जब भी वृत्ति होगी तब आकाश होगा। और आकाश में अगर आनंद है और उस आनंद का आपको टेस्ट आता है तो आपकी तृप्ति कभी बाधित नहीं हो सकती। तुमको जेल में डाल दिया जाए तो भी आकाश रहेगा, नरक में डाल दिया जाए तो भी आकाश रहेगा, पानी के अंदर डुबो दिया जाए तो भी आकाश, आग में जलाया जाए तो भी आकाश। तो तुम्हारे आनंद को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए एकदम सीधा सा गणित है और इसमें कोई मिलावट नहीं है कि आपको अपने सबसे ज्यादा नजदीक जो अनुभव में आता है ना, उसको आप ईश्वर बनाते। वैसे तो ईश्वर है ही, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति जब भगवान ने बोल दिया तो सभी ईश्वर हो गया। लेकिन हम कह रहे हैं जो एकदम नजदीक। जैसे हम आंख के एकदम नजदीक हाथ लगा दिए तो अब दूर का तो नहीं दिखेगा ना, यानी कि सब दिखना बंद हो जाएगा। हम दूर का दिखाएं, हो सकता है बीच में कूद के कोई आ जाए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो सबसे नजदीक है उसको ईश्वर बना दो। इसी को भक्ति बोलते हैं। भक्ति में ईश्वर को दूर नहीं देखा जाता, नजदीक देखा जाता है कि हमारे और ईश्वर के बीच में कोई दूसरा ना हो। तो जब तुमको ऐसे रस आने लग जाएगा, ठीक है, अब रस आने के बाद की बात बताते हैं। तो जो ईश्वर तुम अपने से एकदम नजदीक देख रहे हो उसको एकदम दूर देखो। एकदम दूर देखो तो फिर देखो कि बीच में क्या दिखाई देता है। अब जो बीच में दिखाई देता है उसमें विचार करो कि क्या ईश्वर से अलग है? क्या ईश्वर के बिना अपनी सत्ता रखता है? कि इसके रूप में भी वही है? लेकिन ये बाद की प्रक्रिया है, पहले मत करना, क्योंकि फिर अगर ऐसे झंझट में पड़ गए ना तो तुमको जो आनंद मिलना चाहिए था उसके बगैर जाओगे तो फिर हो सकता है फिर तुम विश्व में चले जाओ, क्योंकि तुमको रस नहीं मिल रहा। तुम्हारा पहला कर्तव्य है अपने हृदय में भगवताकार वृत्ति के द्वारा रस का अनुभव करना, प्रेम का अनुभव करना, जिससे हृदय शुष्क ना हो। शुष्क हृदय के कारण भी कभी कभी जो क्या कहते हैं कि वेदांत समझने में कुशल लोग भी विश्व में गिर जाते हैं। पतन की संभावना रहती है। पतन तो नहीं होता, पतन क्या होगा, आत्मा का तो पतन होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर के रस के मार्ग से च्युत हो जाता है। हालांकि अगर ठीक से विवेक किया है तो वहां वो गिर तो सकता है, मगर गिर के पड़ा नहीं रह सकता, उठेगा जरूर।
भाई गिर के पड़ा नहीं रह सकता ना, क्योंकि वहां सुख मिला ही नहीं। हाँ, जैसे कोई गड्ढा दिखाई दिया, उसमें लगा कि भाई इसके अंदर तो हीरे पड़े, और चलो अपन कूद जाते हैं। कूद गए तो देखा क्या, अरे यार वो उसका गुण था ना, वो नीचे पड़ा हुआ था, चमक रहा था। हाँ तो क्या वहां देख लिया ना, तो वहां रहेगा थोड़ी, कूद के बाहर जाना चाहेगा। अब भले गड्ढा ज्यादा हो, बाहर ना निकल पा रहा हो, लेकिन कोशिश तो करेगा, जैसे मौका मिलेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पत्थर के मध्य में जैसे मोटा और अंधा मेढक ज्ञान से रहित होकर के पड़ा रहता है, वैसे पढ़े मत रहो, विचारशील बनो कि भी इससे भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है, इससे भी श्रेष्ठ है कि नहीं है। अगर है तो उसको पाने के लिए यत्न करो। ऊपर कहे दृष्टांतों का आश्रय ग्रहण करके परम पद पाना चाहिए, तथा विचारशील शांत युक्त महावाक्यों के अर्थ से सुशोभित होते रहना चाहिए। आपकी शोभा कैसी है? आप विचारशील जो महावाक्य उनको धारण करने में आपकी शोभा है। देखो नारायण, शांति का संपादन करो। जब शांति अनुभव में आने लग जाए तो फिर तुमको आत्मविचार करना चाहिए। मेरा तो ऐसा स्वभाव ही हो गया है कि खाली शांति में तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। शांति क्या है, मैं क्या हूं? बिना परिभाषा के तो शायद ऐसा चित्त हो गया है मेरा कि बिना परिभाषा के रहता ही नहीं। कुछ अनुभव में आ रहा है तो वो क्या है, अनुभव में नहीं आ रहा है तो वो बात ही नहीं। इससे क्या होता है, इससे बुद्धि जो है बड़ी सजाग रहती है, सोती नहीं, जड़ता को प्राप्त नहीं होता, चित्त में एक समाधान रहे। धर्मार्थ के उपार्जन की क्रियाओं में तत्पर प्राज्ञ व्यक्ति तभी तक विचारों में तल्लीन रहे जब तक अविनाशी अद्वैत शिव स्वरूप चतुर्थ पाद नामक शांति स्वरूप आत्म विश्रांति में प्राप्त कर ले। यानी आपको विचारों में तल्लीन कब तक रहना है? जब तक आपको आत्म विश्रांति प्राप्त नहीं हो जाता। धर्म अर्थ के उपार्जन की क्रियाओं में तत्पर प्राज्ञ व्यक्ति तभी तक विचारों में तल्लीन रहे जब तक अविनाशी अद्वैत शिव स्वरूप चतुर्थ पाद नामक शांत स्वरूप आत्म विश्रांति प्राप्त न कर ले। यानी कि धर्म और अर्थ के उपार्जन की जो क्रियाएं हैं उनके साथ व्यक्ति को विचारों में तल्लीन रहना चाहिए। विचार कैसे है? चाहे आप उसे आत्म विचार कह लीजिए, चाहे उसे ब्रह्म विचार कह लीजिए, चाहे आप अपने मैं को खोजिए, चाहे ईश्वर को खोजिए। ईश्वर को खोजने का नाम तत्पद का शोधन है और स्वयं को खोजने का नाम तत्पद का शोधन है। जब दोनों की पूर्णता आती है तो पता चलता है कि तुम ही तत् था, तत् ही तुम था, उसी को अहम ब्रह्मास्मि रूपी महावाक्य से कहा जाता है। अगर ऐसा आप समझते हो तो आप वेदांत समझते हो। इससे इतर आपका कोई निश्चय है तो आप किसी मतांतर में या अपनी ही किसी मान्यता में आप रुके हुए हो। वही बात यहाँ कही जा रही है कि जो अविनाशी है, अद्वैत है, शिव स्वरूप है और चतुर्थ पाद है। चतुर्थ पाद, पहला पाद विश्व विराट, दूसरा पाद तेजस हिरण्यगर्भ, तीसरा प्राज्ञेश्वर और चौथा पाद ब्रह्म का कहा जाता है। ये तो उपनिषद की दृष्टि से है। ऐसे जो जागृत है, जो सपना है और जो सुसुप्ति है, ये तीन अवस्थाएं हो गई या तीन पांव हो गए जिनमें आत्मा विचर रही। चौथा पांव जो है वो आत्मा का होता है या प्रकाशक का होता है। इसको आप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी ले सकते हैं। तो इसे आप समस्त त्रिपुटियों से भी ले सकते हैं। सारी त्रिपुटियां तीन पाद हो गई और जो उनका प्रकाशक है
जो उनको जानता है मगर जिसमें जानने का अभिमान नहीं है। तुरी। कोई पूछे कि आत्मा क्या जानता है? अवश्य जानता है। बोले क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप होगा वो जानेगा जरूर। ठीक है, तो क्या वह बता सकता है कि मैं यह जानता हूं? नहीं बता सकता। यही उसकी विलक्षणता है। क्योंकि जब वो कहेगा कि मैं इसको जानता हूं, तब उसके पास करण होने चाहिए। बिना करण के तो बोला नहीं जा सकता ना। करण होने पर करण से बुलवाने के लिए करण से तदात्म चाहिए। तो यानी तुम आत्मा को प्रमाता बना दोगे। उसी की रोशनी में दिख रहा है, वो तो जानते ही, लेकिन जानने का अभिमान नहीं कर सकता। यही उसकी विलक्षणता है। वो प्रकाश है, तो है पर बोल नहीं सकता। हम क्योंकि बोलने के लिए करण चाहिए। बोला किसे जाता है? कर्म इंद्रिय के द्वारा, है ना? जीव जब कर्म इंद्रिय होती है तभी तो बोलती है। ज्ञान इंद्रिय होती है तो बोलती नहीं है, तब स्वाद लेती है। कर्म की अपेक्षा ज्ञान अंतरंग है। ज्ञान आपका स्वभाव है। इसीलिए तो कहते हैं कि बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखे भव। वह बोध में हो ऐसा निश्चय करते ही आप विश्रांति को उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि बोध में अलगाव नहीं होता। यह घड़ी है, यह कंबल है, यह कारपेट है, यह मकान है, हाँ? तो सब में जो है पना है, उस है को जो कोई जान रहा है तभी तो बोल रहा है कि है। जो जान रहा है वही ज्ञान है। वही वास्तविक ज्ञान है। उसी को प्राज्ञ कहा जाता है, शुद्ध ज्ञान। हाँ, वो ये समझ लो कि ज्ञान का प्रतिबिंब है। जल में तरंग। जल में तरंग थोड़ा स्थूल हो गया। हाँ, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सही। भव सागर में सफल हुआ चतुर्थ पद में विश्रांति युक्त जो मानव है, वह चाहे इस जगत में हो अथवा ना हो, गृहस्थ हो या यति हो, उसे कृत या अकृत कर्म से, श्रुति स्मृति के श्रवण चिंतन आदि से भी कोई मतलब नहीं होता। वह तो मात्र मुंदराचल के जैसा विक्षेप से रहित। मंदराचल में तो विक्षेप है। मंदराचल से रहित शांत सागर की भांति निज रूप में अवस्थित रहता है। मुझे समंदर में से मंदराचल निकाल दिया जाए तो मत हो गए कहीं से। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे चित्त में जो अभिमान वृत्ति है, अगर उसको निकाल दिया जाए, बिना अभिमान की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा का होती जब मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ चाहिए, मैं चाहिए बाद में है, मुझे पहले। तो पहले अभिमान होगा ना नारायण, उसके बाद कुछ होगा। जब अभिमान ही नहीं रहा, मंदराचल ही नहीं रहा, तो देवता और असुर, है ना, ज्ञान वृत्ति और अज्ञान वृत्ति परस्पर घर्षण भी कैसे करेंगे? वे ज्ञान वृत्ति की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान वृत्ति का अभाव हो गया। तो जब चौथे पद में आप विचार के द्वारा वापस लौटते लौटते खड़े हो जाते हो, तो वह आपका निज स्वभाव है, निज स्वरूप है। हाँ, उसमें आप अचल रूप से स्थित हो जाओ। जब अचल रूप से स्थित हो जाओगे तो फिर यह करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, दोनों से छूट जाओगे।
और यहाँ तक कि अब आपको श्रुति स्मृति के चिंतन से भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप पहुंच गए ना नारायण। जो घर पहुंच गया, गाड़ी भी उसकी है तो बाहर खड़ी है, घर से बाहर जावेगा कहीं तो फिर उसका प्रयोजन पड़ेगा। बेड पे कोई कार लेके थोड़ी ना सोता है, कार तो बाहर ही छूट जाती है गैरेज में, घर में भी नहीं जाते। तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो यति हो, अब उसका गृहस्थपना वहां नहीं चलता, उसका यतिपना वहां नहीं चलता, वहां तो वह जो है सो है। यह ज्ञान हृदय को शुद्ध करने वाला है। अगर इस ज्ञान के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा है, पहले तो श्रद्धा ही रखनी पड़ती है ना, श्रद्धा है, महत्व बुद्धि है, और इसका अनुभव करने के लिए आप तत्पर हो, आपके जितना सौभाग्य किसी का नहीं। बड़ी बात क्या होती है कि मांग ही नहीं है के अनुभव की, और जब मांग जन्मने का टाइम आता है तब तक बुद्धि की योग्यता ही निपट जाती है। होता क्या है, देखो ये माया की एक विडंबना है कि आदमी युवावस्था में है तो साधन कर सकता है, लेकिन तब इधर उधर के कामों में रस लेने में समय व्यतीत हो जाता है। जब बुढ़ापा दस्तक देता है तब लगता है अरे यार मनन कर लेना चाहिए था, निधिध्यासन कर लेना चाहिए था, ध्यान कर लेना चाहिए था, विश्रांति पा लेना चाहिए था, लेकिन तब सीधे बैठा नहीं जाता। कभी शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, तो अब बुद्धि स्थिर होने का, शरीर स्थिर होने का, प्राण में बल होने का जो उद्यम था वो बीत जाता है। यही विडंबना है। बुढ़ापा वैराग्य दिलाता है ना, ऐसी बात नहीं कि वैराग्य नहीं दिलाता, क्योंकि परेशानियां रहती हैं, लेकिन अब छोड़ने की क्षमता ही नहीं रही ना नारायण। सबसे बड़ा पहले के जो संस्कार पड़े हैं वो तो इतना ग्रहण में आता है कि उससे ऊपर ही उठ नहीं सकते, छोड़ने की क्षमता ही नहीं रही ना, पता तो चलता है पर वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ा जो है बुद्धि के बल पे जाता है। बाहर से पदार्थ छोड़ के आप जंगल भाग सकते हो, बुढ़ापे में भी भाग सकते हो, लेकिन भीतर में जो ये सब चीजें छोड़ी बुद्धि के द्वारा ही जाती हैं, और बुद्धि अगर सजाग होती, बुद्धि को ही बढ़ाया होता तो बुढ़ापे तक तो जाना ही नहीं पड़ता। सजगता चाहिए। उपमान के एक अंश से उपमेय में यहाँ सादृश्य प्राप्त है, इसके बौद्ध आत्म तत्व को जरूर जानना चाहिए, और अन्यों के खंडन हेतु वाग विलासी ज्ञानी ना होकर हृदय प्रवेशी होने चाहिए, क्योंकि मात्र खंडन हेतु ज्ञानी पुरुष योग्य अयोग्य कुछ भी नहीं देखते। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। जैसे अभी जो हम लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, शायद उसी को वशिष्ठ जी देख रहे हैं और उसी पे बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई दृष्टांत दिया जाता है तो उसके एक अंश को लेकर के जो बात आपको समझाई जा रही है, यानी उससे जो सादृश्य कहा जा रहा है उसको आप समझ लीजिए, और जो बौद्ध आत्म तत्व है उसको जरूर जान लीजिए। लेकिन अन्यों के खंडन के हेतु, और दूसरे ने किसी ने कोई बात कही, आपको उसकी बात काटनी है, तो वाग विलासी ज्ञानी ना होकर, चलो आपको जानकारी है लेकिन आप क्या कर रहे हो, दूसरे की बातें काट रहे हो, वाग विलास कर रहे हो। क्या कह रहे हैं, वाग विलासी ज्ञानी ना होकर के हृदय प्रवेशी ज्ञानी होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा सा बच्चा भी है तो उसके अनुरूप उसको जो समझ में आए वैसी बात बताना चाहिए। बापू जी भी कहते हैं कि स्त्रियों में स्त्रियों के जैसा, बालकों में बालकों के जैसा, और विद्वानों में परम विद्वान जैसा दिखाई देता है। तब तो आप तत्वों के हुए, नहीं तो आप किसी मतांतर को मानने वाले हो।
तभी आपका विरोध पड़ रहा है। नहीं तो उसकी बात की जो उपयोगिता है उसकी उपयोगिता भी तो बताओ। और जगत में ऐसी कोई बात ही नहीं जिसकी कोई उपयोगिता ना हो। भाई उसको भी स्थान दो, उसकी बात ही काट दोगे तो वो तुम्हारी भी बात काट देगा, कितनी उपयोगी तुम्हारी बात क्यों ना। ये बात यहाँ कितना बढ़िया बताया है, क्योंकि मात्र खंडन हेतु ज्ञानी पुरुष योग्य अयोग्य कुछ नहीं देते। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ खंडन करना ही है तो आप एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपकी जो बुद्धि है वो योग्य अयोग्य नहीं देखेगी, सबको काट देगी। क्योंकि जो कुल्हाड़ी होती है ना वो अपना पराया थोड़ी ना जानती है। आज जिस वृक्ष को काट रही है कल लकड़ी पे से छटकेगी ना तो तुम्हारे पांव में भी लगेगी। हृदय आकाश में विश्रांति के अनुभव रूप आत्म वस्तु में जो अनर्थ कथन करता है, भाई अपने हृदय में जो आत्म वस्तु है आपको उसमें विश्राम पाना है। लेकिन अब कोई ऐसा होए कि उस आत्म वस्तु का आपको निश्चय न करने दे, जो आप निश्चयात्मक वृत्ति बना रहे हो उसका कोई खंडन कर दे, भाई इससे नहीं होता। तो अनर्थ कथन करता है, यानी ऐसा कथन जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसे बोध चंचू अर्थात खंडनार्थ ज्ञानी कहते हैं, यानी कि खंडन करने वाला ज्ञानी कहते हैं। तो वास्तव में उसमें ज्ञान नहीं है भाई। जो ज्ञान होता है शुरुआत में विवेक करता है लेकिन बाद में सबको मिलाता है। ज्ञान मतलब एकत्व, ज्ञान मतलब कुल्हाड़ी नहीं। शुरुआत में कुल्हाड़ी रहती है जब तक मलिनता निकालना होता है, लेकिन चरमोत्कर्ष क्या है ज्ञान का? एकता ज्ञान। क्योंकि वहां खंडन के लिए कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि जिसका आप खंडन कर रहे हो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। उसे खंडनार्थ ज्ञान ज्ञानी या बोध चंचु कहते हैं। वस्तुनि अनर्थम यह प्राह बोध चंचु स उच्यते, यानी कि जो वास्तविक तत्व है उसके अनर्थ का कथन कहता है, यानी उसके वास्तविक अर्थ का प्रकाश नहीं होने देता, उसी को बोध चंचु कहता है। चंचु मतलब चोंच। चोंच यहाँ कौवे की चोंच से बात कही जाती है। जैसे कौवा होता है वो व्यर्थ का काम करता है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता लेकिन दूसरे को विक्षेप अवश्य कर देता है। इसी प्रकार ऐसे जो ज्ञानी हैं जो वेद शास्त्रों के वाक्यों का खंडन करते हैं और अपने को बड़ा ज्ञानवान समझते हैं, उन्हें बोध चंचु कहा जाता है। कौवे की तरह वो उनका जो बोलना होता है सो व्यर्थ होता है, चाहे कोई भी हो। जो अज्ञानी अभिमान युक्त विकल्प से ज्ञान स्वरूप आत्मा में उनके साधनों के विकल्प देते हुए मेघ आकाश को आवृत कर लेता है, वैसे ही आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान को अशुद्ध करता है। यानी एक तो वो अज्ञानी है, दूसरा अभिमान से युक्त है, और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें नाना प्रकार के विकल्प खड़े कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके साधनों के विकल्प देते हुए, यानी उनके साधनों के संपन्न, जिन साधन के द्वारा आत्मा सिद्ध होता है या प्रमाणित होता है, उन साधनों के प्रति भी विकल्प कर देते कि भाई इनकी जरूरत नहीं है, आप ऐसा क्यों करते हो। तो साधनों के प्रति भी आपकी बुद्धि में क्या डाल दिया? संशय डाल दिया, विकल्प डाल दिया। तो वह हृदय आकाश को मलिन कर देता है, यानी जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान है उसमें भी मलिनता आ जाती है। यह दूसरा बोध चंचु कहा जाता है, यानी दोनों ही बोध चंचु के उदाहरण है। एक जो ज्ञान में ही मिलावट कर दे सो बोध चंचु, और दूसरा
ज्ञान को प्रतिपादित करने वाले जो साधन है उनमें जो अश्रद्धा को उत्पन्न करा दे, और दूसरा बोध चंचु, और दोनों ही बोध चंचु है। जैसे समस्त सागरों का आधार जल है, वैसे ही समस्त प्रमाणों के प्रामाण्य का आधार भूत प्रत्यक्ष ही प्रधान है। प्रत्यक्ष को ही तत्वतः आपके समक्ष कहता हूं, उसे सुने। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जो समंदर होता है तो समंदर का सार क्या है? बोले जल, जल ही तो समंदर है, ठीक है। ऐसे ही जितने प्रमाण होते हैं जिनके द्वारा किसी ज्ञान को उपार्जित किया जाता है, तो उन सारे ज्ञानों में मुख्य क्या है? आपके इंद्रिय। भूत प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि यह जो पांच भूत हैं, इन्हीं पांचों भूतों का ही आपको ज्ञान होता है। तो पांच इंद्रियां आपके पास हैं जो पांचों भूतों की जानकारी आपको परोसते रहते हैं। कान है आकाश तत्व को परोसता है, जीभ है जल तत्व को, नाक है पृथ्वी तत्व को, त्वचा है वायु तत्व। तो यही इन्हीं को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है, जो पांचों इंद्रियां हैं। और ये भी बिना वृत्ति के कार्य नहीं करती, इसके लिए पांचों जो प्रत्यक्ष इंद्रियां हैं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान के स्रोत हैं, वो बिना वृत्ति के कार्य नहीं करते। इसके लिए वृत्ति प्रमाण अंत में कहा जाता है। जैसे सभी प्रमाणों की सारभूत इंद्रियां हैं, वैसे ही समस्त इंद्रियों के अपरोक्ष ज्ञान को सभी में प्रमुख कहा गया है, तथा ज्ञान एवं उसके आधारभूत एवं विषयभूत त्रिपुटी प्रतीति द्वारा जो ज्ञान मिलता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी ये जो इंद्रियां हैं वो जो ज्ञान आपको परोसती हैं, उसमें त्रिपुटी का निर्माण होता है और उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जो देह इंद्रियों का अनुभव से प्रकाशक है, तो यह जो ज्ञान अपने को मिलता है उसको कोई जानता तो होगा। ये प्रमाण जिसको पता चलता है वही उसका प्रकाशक कहा जाता है। और इस त्रिपुटी ज्ञान का भी प्रकाशक है, यानी कि देह इंद्रियों के अनुभव का भी वही प्रकाशक है और त्रिपुटी के ज्ञान का भी वही प्रकाशक है, तथा स्वमेव ज्ञान एवं प्रकाश स्वरूप साक्षी चिन्ह मात्र है। प्रत्यक्षतया उसी का व्यवहार दशा में यह नाम दिया गया है। व्यवहार दशा में आप उसे क्या कहते हो? प्रमाता। वही साक्षी प्राण धारण करने से जीव कहलाता है। अगर उसमें प्राण का अभिमान आ गया तो उसी को जीव कहा जाता है। साक्षी ही वृत्ति रूपी उपाधि से संबित कहा जाता है। एक साक्षी ही तो है, उसके सिवा कुछ नहीं है। साक्षी मतलब क्या? आकाश हो तो व्याप्त ज्ञान सत्ता को ही साक्षी कहा जाता है। कहा उसको साक्षी जाता होता वो अद्वैत ब्रह्म है, क्योंकि साक्ष्य जो होते हैं वो साक्षी से पृथक अपना अस्तित्व नहीं रख सकते। साक्षी होगा तभी तो साक्ष्य होगा, बिना साक्षी के साक्ष्य नहीं होता। क्योंकि साक्ष्य कल्पित होता है और साक्षी सत्य होता है। साक्ष्य एकदेशी होता है और साक्षी सर्वदेशी होता है। कोई ऐसी जगह बताओ जहां साक्षी ना हो। साक्षी तो सब जगह हुआ है ना। साक्षी जो दृष्टा है, साक्षी को दृश्य कैसे मतलब? दृश्य का प्रकाशक साक्षी। देखो ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ साक्ष्य ना हो, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ साक्षी ना हो। साक्षी तो दृश्य में दृष्टा। दृष्टा तो दृश्य के सापेक्ष कहा जाता है। दृष्टा से एक कदम पीछे खड़े हो जाओ तो उसी को साक्षी कहा जाता है। उसके पीछे तो साक्षी साक्ष्य
जिसका देखो एक चीज आपको बता देता हूँ, आज ठीक ठीक समझ कि दृष्टा में और साक्षी में क्या अंतर होता है। देखो दृष्टा के सामने क्या है? दृश्य है ना। दृश्य का जो प्रकाशक होता है उसको आप दृष्टा कहते हैं। जब आप आत्मज्ञान की ओर चलने लगते हो तब आप दृश्य से तदात्म छुड़ाते हो। दृश्य से तदात्म छुड़ा करके आप एक वृत्ति बनाते हो। वो वृत्ति क्या कहती है कि जो दृश्य का प्रकाशक है वह दृष्टा है। क्या कहती है? ऐसी तो वृत्ति बनाते हो कि वृत्ति भी नहीं बनाते? वृत्ति नहीं बनाओगे तो फिर देखना व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या बनी? वृत्ति बनी है। अब दृश्य छूट गया, एक वृत्ति बची। कौन सी वृत्ति बची? कि मैं दृष्टा हूं। अब जो मैं दृष्टा हूं, इस वृत्ति का जो प्रकाशक है उसी को साक्षी कहते हैं। इसको जो वृत्ति बनी वो साक्षी। हाँ, यह जो वृत्ति बनी उसको साक्ष्य कहा जाता है। यहाँ साक्ष्य का अर्थ दृश्य नहीं होता, यहाँ साक्ष्य का अर्थ ब्रह्म बोधिनी वृत्ति होती है। जो ब्रह्म बोधिनी वृत्ति का प्रकाशक होता है उसको साक्षी कहते हैं। ये बात आप पहले नहीं जानते रहे होगा, इसलिए तो मनन करने की परिपाटी बिना मनन के। दृष्टा साक्षी प्रकाश सॉरी संबंध एक है ना। ये समझ में आया क्या कुछ? दृष्टा प्रकाशक और साक्षी। हाँ, अभी आप उसको एक ही समझ लीजिए। अभी आप उसको एक ही समझिए। ज्यादा अंतर तो नहीं है। ज्यादा क्या? कोई अंतर नहीं। वो तो सिर्फ पीछे लौटने की एक प्रक्रिया है। उसी को प्रकाशक कहते हो, उसी को आप दृष्टा कहते हो, उसी को आप साक्षी कहते हो, उसी को आप चैतन्य कहते हो। अब आप किस जगह पे खड़े हो वही डिफाइन करता है कि उसका क्या नाम होगा। तो इसलिए जो साक्ष्य है उसी को संगीत नहीं, साक्ष्य संगीत तो उसमें पर उसमें अहम होता है। अहम के कारण जो वृत्ति होती है उसमें। देखो, संवेद को ज्ञान से और अज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, शुद्ध स्फुरण उसको संवेद कहा जाता है। अच्छा, उसमें डिस्टिंग्विश नहीं। हाँ, उसमें कोई अलगाव नहीं होता। ज्ञान अज्ञान उसमें नहीं। इसलिए तो कह रहे कि साक्षी ही वृत्ति रूपी उपाधि से संवित कहा जाता है। अब वृत्ति ही तो उपस्थिति है। तो वृत्ति में जब तक त्रिपुटी उत्पन्न नहीं हुई तब तक उसको संवित कहा जाता है। स्फुरन तो हुआ है लेकिन अभी दृढ़ विभाजन नहीं हुआ तो संवित। यही जो संवित है वो चार भागों में बट जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इसका जो सबसे शुद्ध रूप होता है 5 भागों में बांट दो, स्फुरन। वही अहमता प्रत्यय रूप होने से प्रमाता कहलाती है, यानी साक्षी ही प्रमाता बन जाता है। विषय आकार वृत्ति से बाह्य आवरण भंग होने में उपस्थित होता है तब पदार्थ कहलाता है। यानी कि जो साक्षी है उसी की रश्मियां ही विषयाकार वृत्ति में परिणत हो जाती हैं और फिर पदार्थ का यानी जागतिक पदार्थों का बोध कराती है। अर्थात साक्षी ही प्रमाता है, प्रमाण है, प्रमेय के क्रम से त्रिविध रूप धारण करता है, क्योंकि उसके सिवाय कोई है। यानी प्रमाता भी साक्षी हो गया, प्रमाण भी साक्षी हो गया और प्रमेय भी साक्षी हो गया। ये पूरी बात। वही साक्षी संकल्प विकल्प प्रधान अंतःकरण नाम आदि हिरण्यगर्भ रूप समष्टि सृष्टि रूप से जल में तरंगों की भांति से स्फुरित होता है। यानी कि वही जो साक्षी है वो विश्व के रूप से स्फुरित हो रहा है। ये जगत किसमें दिखाई देता है? जिसको दिखाई देता है उसी में दिखाई देता है। किसको दिखाई दे रहा है? मुझको दिखाई दे रहा है। जगत का ज्ञान किसको हो रहा है? आपको ही तो हो रहा है।
तो दिख किस में रहा है? आप में ही तो दिख रहा है। अब डिफाइन करो कि आप कितने बड़े हो, सोचो। अरे बस बुद्धि चल रही है, बुद्धि बड़ी सूक्ष्म लगती है। थोड़ा रजोगुण और तमोगुण बहुत शांत होना पड़ता है, सत्वगुण बढ़ाना पड़ता है। बिना सत्वगुण के ज्ञान भीतर तक नहीं जाता, बाहर से घूम घूम के लौट जाता। इसमें अधिष्ठान तत्व को एकदम क्लियर किया। हाँ, हर चीज क्लियर। अधिष्ठान में ईश्वर साक्षी की एक बड़ी विडंबना है राघवेंद्र जी कि जिनके पास बुद्धि है उन्हें तत्वज्ञान में रुचि ही नहीं। जिन्हें थोड़ी बहुत रुचि है उनकी बुद्धि उतनी कुशल नहीं, समय लगता है। और जिनकी कुशल है ना, वो पता नहीं कहाँ उलझे हुए हैं। वो चाहे तो 6 महीने में कहाँ पहुंच सकते हैं। यही तो माया है, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। कुछ ना कुछ हाँ, कुछ ना कुछ अड़ंगा जो है वो लगा के रखती है। जिनकी बुद्धि समझ करके विश्रांति पा सकती है, वो करने ढोने में लगे हुए हैं। और जो बेचारे लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि उतनी कुशल नहीं है, और कुशल बनाने की युक्तियां भी नहीं है। समय पार हो गया। समय पार हो जाता, इसलिए तो विलक्षण होते हैं जब सब कुछ फिट बैठ जाए। हाँ। सर्ग के पूर्व अनादि साक्षी एक एवं अकारण रूप में विद्यमान, सर्ग आरंभ में सर्ग भाव को प्राप्त कर स्वयं ही कारण भाव में उद्भूत होता है। सृष्टि उत्पन्न होती है तो जो साक्षी होता है उसी में यह जो सृष्टि का भाव है स्वयं ही स्फुरित होता है। यानी अगर सृष्टि का भाव स्फुरित हो गया तो जो साक्षी है वही कारण कहलाता है, और जो भाव स्फुरित होता है उसी को कार्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो कार्य कारण भाव है वह सिर्फ शब्द मात्र है, सच्चा नहीं है। साक्षी चैतन्य में कारणता अविचार जनित होने से सत नहीं है, फिर भी जीव को सत्तत्व की प्रतीति होती है। भाई साक्षी चैतन्य किसी का कारण थोड़ी ना होता है। अरे जो साक्षी है वो किसी का कारण नहीं हो सकता ना, उसका घटना में कोई योगदान नहीं होता। घटना घटी है, वो उसको देख रहा है, तभी तो साक्षी है। अगर उसमें उसका कोई योगदान होता तो उसे साक्षी नहीं कहते, अभियोगी कहते। अभियोग लगाया गया उसके ऊपर, आरोपी कहते। अविचार से युक्त इस प्रकृति में जगत रूप भी व्यक्त दशा में प्राप्त है, अतः यह जगत प्रपंच अध्यारोपित है। यानी जगत अपने अनुभव में आ रहा है, ये प्रपंच के द्वारा अध्यारोपित। अध्यारोप समझते हैं ना? अधि माने ऊपर, आरोप माने झूठी बातों को गढ़ देना, उसी को अध्यारोप कहा जाता है। वो सत्य नहीं होता। अध्यारोप हमेशा कल्पित का ही किया जाता है। क्योंकि जिसका अध्यारोप होता है उसका आज नहीं तो कल अपवाद भी किया जाता है, तभी वो बात समझ में आती है। जो ये आत्मबोध की प्रक्रिया है, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही चलती है। जैसे शास्त्रों ने ही तो कहा कि तुम जीव हो, तुम्हारे माता पिता ने थोड़ी बताया तुम जीव हो। तुमको पहले कहा कि तुम जीव हो। जीव हो मतलब 84 लाख योनियों में घूमते हो। सबसे पहले तुम पे अध्यारोप किया गया जीवत्व का,
कि जो अपने आप को जीव मानेगा वही तो यह मानेगा कि मैं मरने के बाद भी जिंदा रहता हूँ, मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व रहता है, तभी तो मुक्ति के लिए यत्न करेगा। फिर जीव के बाद फिर अगर आप अध्यात्म में आते हो तो बोले नहीं, तुम जीव नहीं हो, दृष्टा हो। फिर दृष्टा का अध्यारोप किया, पहले प्रमाता का अध्यारोप किया, उसको हटाया, फिर दृष्टा का किया, फिर उसको हटाया, फिर साक्षी का किया, फिर उसको हटाया, फिर ब्रह्म शब्द का भी अध्यारोप ही कराया जाता। जब ब्रह्म का अध्यारोप कराया गया तो फिर अध्यारोप करने वाली जो वृत्ति है वो ब्रह्माभिन्न हो गई, यानी उसका भी अपवाद हो गया, और फिर वहां कुछ बचा ही नहीं। अध्यारोप करने वाला भी नहीं बचा और करवाने वाला भी नहीं बचा। करवाता कौन है? बोले गुरु। करवाते किस पे? बोले शिष्य। गुरु नैव शिष्य, वहां कोई आचार्य भी नहीं है, कोई शिष्य भी नहीं, एक पद, अद्वैत पद बचता है। ऐसे ही विचार स्वयं से उद्भूत जगत को अज्ञान के नाश से विनष्ट करके आवरण शून्य अपरिच्छिन्न परम पुरुषार्थ रूप उपकारी होता है। यानी विचार क्या करता है? अज्ञान का नाश कर देता है, आवरण का भंग कर देता है और अपरिच्छिन्न परम तत्व का बोध प्रदान कर देता है। जब विचारशील पुरुष आत्म साक्षात्कार करता है तब विचार नष्ट होकर मात्र परम प्रेमास्पद आत्मा ही शेष रहते हैं। जब आत्म साक्षात्कार होगा तो विचार की जरूरत ही नहीं रही, तो विचार नष्ट हो जाता है और प्रेमास्पद आत्मा ही शेष रहता है। अब कोई विचार को कहीं निषेध कर दे कि भाई विचार की जरूरत नहीं है, तो बात समझ में नहीं आता। भाई विचार तो रहता है, बिना विचार के कोई बोध होता है। तो आप अपनी बुद्धि से जो निश्चय करते हो उसको शास्त्रों से भी प्रमाणित करवा लेना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो आप बोल रहे हो वो युक्त भी है कि आप ऐसे ही बोल रहे हो। देखो बापूजी भी कोई बात बोलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि जब तक आप शास्त्रों के अनुसार चल करके नहीं बोलते, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन तो नहीं ही कर पाएगी। क्यों? क्योंकि भाई कोई ना कोई हिंदू धर्म में जन्मा हुआ है तो कुछ ना कुछ शास्त्रों के संस्कार तो पड़ेगी। चाहे गीता उसके घर में पढ़ी जाती हो, चाहे भागवत हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामचरितमानस हो, कुछ ना कुछ संस्कार तो लेके ही जन्मा है। अगर आप उसके माध्यम से कोई बात उसको समझाना चाहते हो तो बड़े आसानी से वो समझ जाएगा। अगर आप उन सब का निषेध करके कोई बात रखोगे तो फिर वो बात गहरी जाने में बहुत सारा समय भी ले लेगी और उसमें युक्तियों का भी अभाव होगा। भाई अपने ग्रंथों में जितनी युक्तियां हैं उतनी युक्तियां कहाँ मिलती हैं? कौन बोल पाएगा? कबीर जी भी बोलने लगे थे, एकांगी हो गए, लेकिन वेद शास्त्रों का प्रमाण लेके बोलो तो रास्ता ही रास्ता है। उस स्थिति का शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रपंच के बाधित होने से बुद्धि इंद्रिय के साथ मन के शांत होने पर कृत अकृत इच्छा आदि का भी प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि बाधित का सतरूप से आभास न होने से प्रारब्ध जनित क्रिया आभास से क्रिया एवं उसके संचित फल का भोक्ता नहीं होता। क्योंकि प्रपंच बाधित हो गया तो ना वहाँ मन है ना वहाँ इंद्रियां है, तो ना अब कृत इच्छा है ना कोई अकृत इच्छा है, दोनों छूट गए। ना वहाँ कोई क्रिया आभास है, अब क्रिया आभास नहीं यानी क्रिया नहीं है, तो क्रिया के अनुसार जो फल मिलता है तो उस फल को लेने वाला यानी भोक्ता भी कोई नहीं हो गए। जहाँ भोक्ता नहीं है वहां सुख दुख भी नहीं। भोक्ता को ही सुख होता है और भोक्ता को ही दुख होता है।
जो भोग नहीं रहा उसको सुख दुख थोड़ी ना होगा। उसके अनुरूप से हाँ, मन के शांत होने से तुम्हारी कर्म इंद्रियां न चलित हुए यंत्र की भांति स्वयं ही कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। मन शांत हो गया तो कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मन रूप यंत्र के चलने में विषयों की स्फूर्ति इस तरह कारण है जैसे लकड़ी के दो भेड़ों के आपस में शीश को भिड़ाने में अंदर खींचने की रस्सी कारण होती है। यानी इंद्रियों की चंचलता में कारण क्या है? बोले मन। बोले उदाहरण किसे दिया गया, क्या विलक्षण उदाहरण दिया गया कि वैसे भेड़ें तो दौड़ दौड़ के सिर लड़ाती हैं, लेकिन लकड़ी की भेड़ बना दे तो वो नहीं लड़ने वाली। अब उनका सिर टकराना है तो दोनों के बीच में रस्सी बांध दो, रस्सी खींचो, तब तो आपस में लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। और रस्सी क्या है? बोले मन। अब तुम मन रूपी रस्सी बांधो ही नहीं तो इंद्रियां जहां की तहां पड़ी रहेंगी, उनमें कोई गति होने वाली नहीं है ना। जैसे वायु के अंदर स्पंदन क्रिया होती रहती है, वैसे ही रूप, आलोक, मनस्कार एवं पदार्थ अथवा विषय, इन सभी प्राणियों के शुद्ध सर्वात्म वेदन कर्मों की परिपाक व्यवस्था से उन्हीं के कर्म भोग हेतु आविर्भूत होते हैं। वैसे ही उन्हीं का रूप वर्ण कर प्रकट हुआ सा विस्तृत देश काल आदि रूप से बाह्य एवं अंतर के पदार्थों के स्वरूपवत होता है। इनके जैसे वायु चलती है तब उसके अंदर स्पंदन जन्म लेता है और हमको पता चलता है कि वायु चल रही है, ठीक है। ऐसे ही जब वृत्ति उत्पन्न होती है तब रूप, आलोक और मनस्कार, देखो जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है कैसे दिखाई देता है? रूप है, उसमें प्रकाश है। लेकिन रूप भी हो, आलोक भी हो, वैसी वृत्ति ना बने तो नहीं दिखेगा। तो जो मनस्कार है वो मन में बनने वाली वृत्ति है। अब उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है, वृत्ति का भी होना जरूरी है और बाहर पदार्थ का भी होना जरूरी है। भाई आकाश को देखो तो कोई वृत्ति तो नहीं बदलती ना, भाई आकाशाकार वृत्ति बन रही है। लेकिन धरती में देखो, इधर फूल खिला है, इधर सांप है, इधर मेढक है, तो वृत्ति बन गई ना फटाफट। तो इसमें दो चीजें कारण हुई, एक रूप आलोक, दूसरा मनस्कार। रूप आलोक कितना ही हो, लेकिन आदमी कहीं और लगे गए तो सांप रेंग के चला जाता है पांव के ऊपर से, पता ही नहीं चलता। तो ये जो चित्त के अंदर विभिन्नताएं जन्म लेती हैं या आभास जन्म लेता है, उनका कारण दो चीजें हैं, एक है रूपालोक और दूसरा है मनस्कार। तो इसी से समस्त विषयों का अनुभव होता है। जो बाहर इतना विशाल देश काल है उसका अनुभव इसी तरह होता है। अज्ञान बस सर्वात्म रूप विचार देह आदि दृश्यता भास को देख कर यही मेरा निज रूप है ऐसा मानता है। यानी अपना जो देह है उसी को वह अपना रूप मान लेता है। क्यों? अज्ञान के कारण। क्योंकि वही दिखाई देता है, जो दिखाई देता है उसी को मानता है। ऐसा मानता हुआ जीवाभास से स्थित है। यानी हम लोग क्या है, जिनको बोध नहीं है वो जीवाभास है, जीव नहीं है। जीव को कोई देखता थोड़ी ना है, जीवाभास यानी मैं जीव हूं ऐसा ज्ञान, उसी को क्या कहते हैं? जीवाभास। अपना निज रूप जहां जैसे और जिस तरह प्रतीत होता है वह वैसे ही हो जाता है। जैसा प्रतीत होता है वैसे ही अपने आप को मानता है। वह सर्वात्मा जहां पर जिस रूप से सम्मूलसित होता है वह वहां शीघ्र वैसे अवस्थित हो जाता है और तद अनुरूप सुशोभित भी होता है। अब देखो, आप अपने आप को क्या मानते हो? जैसा शरीर मिला आप वैसे तो अपने आप को मानते हो। गोरा मिला तो गोरा मानते हो, काला मिला काला मानते हो, छोटा हो गया तो नाटा नाटा बोलते हैं, तो चिड़ मचती है। क्यों? शरीर से जुड़े हुए हो ना। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है
कि सर्वात्मा, एक तो तुम सर्वात्मा हो, लेकिन जहां पर जिस रूप से सम्मिलित हो गए तद रूप वैसे ही सुशोभित होता है। सर्वात्मन होने से ब्रह्म ही दृष्टा दृश्य समस्त रूपों में मिथ्या भूत रूप से भाषित होता है। अगर अपने स्वरूप की ओर देखते हो तो आप ही सर्वात्मा हो, यानी सबके वास्तविक में हो, ब्रह्म हो, और वह ब्रह्म ही दृष्टा दृश्य के रूप से मिथ्या भूत प्रतिभाषित होता है। दृष्टा होने से दृश्यत्व रहता है, और जब दृष्टत्व की अवास्तविकता है तो वैसे ही दृश्यत्व भी अवास्तविक होगा। देखो कितना बढ़िया लिखा है। दृष्टा होने से दृश्य रहता है या दृश्यत्व रहता है। तो यहाँ किसका निषेध किया जा रहा है? एक तो दृश्यत्व का निषेध किया जा रहा है, दूसरा दृष्टत्व का निषेध किया जा रहा है। दृष्टा का निषेध नहीं किया जा रहा है ना। यही बात उस दिन हमने बोला तो उनको कुछ समझ नहीं आया। अब कारण तो योग वशिष्ठ का मनन नहीं किया ना, इसी कारण से योग वशिष्ठ का मनन करे तो वशिष्ठ जी की मति से मति मिले। बिना कारण अद्वितीय ब्रह्मात्मक ही यह प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है, ऐसा सुनिश्चित होता है, किंतु अनुमान होने से प्रत्यक्ष का ही अंश होता है। देखो, जब आपको ब्रह्म तत्व का बोध नहीं है, तब कोई बात अगर आपको बताई जाती है तो आप सिर्फ अनुमान ही करते हो क्या ऐसा होता होगा, ये अनुमान ही तो है। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि अनुमान होने से वह प्रत्यक्ष का अंश होता है। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का अंश होता है, यानी दृश्य का ही प्रमाण आपने लिया, वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं किया। यानी एक तरह से आपने दृष्टांत को ही थोड़ा बहुत पकड़ा है, दार्ष्टान्त में आपकी गति नहीं हुई है। हे साधो, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के किए गए पुरुषार्थ को ही दैव अधीन मानकर उसी का उपासक हो जाता है, इससे कल्पित दैव को दूर भगाकर इंद्रियों के जीतने में वीर पुरुष पौरुष से ही अपने उस उत्तम पद को अपने हृदय में पा लेता है। इन दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो पूर्व जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ किया है, वही आकर के आज दैव बन गया, तो उसके द्वारा जो प्राप्त होता है बोले बस इतना ही है, जो दैव मिलेगा, जो देगा उसी से मेरा होगा, बाकी तो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है। तो जितना पहले का किया उतना मिलता है, आगे तो नहीं मिलता। दूसरे वो लोग होते हैं कि भैया पूर्व का चाहे सा होवे, अभी मैं अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का विधाता बनूंगा, ठीक है। तो वो वीर पौरुष अपने हृदय में पुरुषार्थ करके उत्तम पद अपने ही हृदय में पा लेते। हृदय कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हारा जो हृदय है वो कहाँ रहता है? शरीर ही तुम्हारा नहीं, तो उसमें तुम्हारा हृदय कहाँ रहेगा? अच्छा ये बताओ कि जो हृदय होता है सो साकार होता है कि निराकार होता है? निराकार हृदय होता है। अगर हृदय निराकार है तो सीमित तो नहीं हो सकता ना? फिर अनुभूति यहाँ से शुरू होती है, अनुभूति यहाँ नहीं होती है, अनुभूति यहाँ से शुरू होती है। द्वार है ये, घर नहीं है। ये निराकार के भीतर का प्रवेश द्वार है। पर आपको क्या लगता है घर है? घर नहीं, सिर्फ दरवाजा है। उसके बाद तो अनंत ब्रह्म है ना। हे राम जी, जब
तक आपकी बुद्धि उस अनंत रूप विशुद्ध परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक आचार परंपरा द्वारा परमार्थ निष्ठ हम शोधित प्रमाणों से विचार चिंतन करते रहे। चलो ये भी विश्राम लेते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।